हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है। यहाँ पे ये को कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता है। ये से थैंक यू बोलता है। बंदिया कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हमेशा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अभी तुम्हें बॉदर कर रहा है तो इसे जाने दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। पर उसे थैंक यू बोलता है, कहता है तुम बेस्ट हो। लेकिन कुंडिया कहता है मैं बेस्ट नहीं हूँ, तुम बेस्ट हो। ये कहता है मैं तो बस एक्ट करता हूँ बेस्ट होने का, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ असल में, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होता है, इस वजह से मैं प्रिटेंड करता हूँ। मेरे में बहुत गलतियां हैं। इस पे कॉन्डिया कहता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं 7 साल का बच्चा नहीं रहा। ये कहता है क्या मैंने तुम्हें हमेशा मुश्किल वक्त दिया है इतने सालों में? कॉन्डिया कहता है नहीं, तुमने कभी भी मुझे मुश्किल टाइम नहीं दिया। बस मैं ये सोचता हूँ कि तुम मेरा ख्याल क्यों रखते हो, क्योंकि तुम चाहते हो या तुम्हें किसी ने कहा है। तभी वो नोटिस करता है उसके फेस का कलर। कहता है इस पे हमें बैंडेज लगानी होगी। घुटने लगता है, उसके पाँव में घास लग जाता है। उसे उठा के अंदर लेके जाता है और उसके पाँव की बैंडेज लगाता है। कहता है तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? जिस पे कॉन्डिया उसे थैंक यू बोलता है। ये कहता है मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, इससे अच्छा मुझे दर्द वो मिल जाए। लेकिन आगे से कॉन्डिया कहता है तुम्हारे फेस के कट का क्या? वो कहता है नहीं, इसका कुछ नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो उसे कहता है कूल बनने की जरूरत नहीं है और उसे बैंडेज लगाता है। भैया जी से थैंक यू बोलता है। कॉन्डिया कहता है कि मैं जख्म की बात नहीं कर रहा, हमारी लाइफ के बारे में भी बात कर रहा हूँ। ये कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हमने जो पहले बात की थी थोड़ी देर पहले उसके बारे में कह रहे हो? मैंने कभी भी किसी के कहने पे नहीं किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम हो वो मैं पसंद करता हूँ। कुंडिया कहता है क्योंकि वो मैं हूँ, तुम मुझसे पूछ सकते हो। भैया ये कहता है क्या पूछ सकता हूँ? कि जब मेरी याददाश्त चली गई या मेरी याददाश्त वापस ना आई। जिस पे कुंडिया कहता हाँ, अगर तुम्हारी याददाश्त नहीं आई मेरी फैमिली के बारे में या मेरे यहाँ से जाने के बारे में, कुछ भी तुम पूछना चाहते हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम मुझसे प्लीज शादी कर लो। वो एग्री हो जाता है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कुंडिया नाम के साथ खेल रहा होता है। वो उसे बाय बोलने के लिए गुड बाय किस करने लगता है, पर आगे ही कुंडिया को कर देता है। फिर उसे बड़ी आंखों वाला कुत्ता बोलता है, तो आगे से वो उसे मना करता है ऐसे बोलने को। ये कहता है कि जब तुम्हारी याददाश्त नहीं गई थी तब भी तुम उसे ऐसे ही बोलते थे। ये कहता है कि क्योंकि ये ऐसे ही दिखती है। कुंडिया कहता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ गई या तुम बहाना मार रहे हो कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। फिर तो वो डर जाता है, फिर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? उस पे कुंडिया उसके गाल पे किस करता है और उसे काम पे जाने को कहता है। ये कहता है तुम भी मेरे साथ आ जाओ। वो मना करता है कि मैं नहीं आना चाहता, मुझे कुछ काम करना है। ये कहता है कल रात की बात को लेकर बाद में बात करेंगे इस बारे में, तुम अभी काम पे जाओ, तुम बिजी हो गए। उसे वहाँ से भेज देता है। उसे याद आता है यहाँ पे कुंडिया ने उसे कहा था कि अगर तुम किसी चीज को लेकर मुझे बताना चाहते हो, तुम्हारी फैमिली को लेकर या मेरी फैमिली को लेकर या तुम्हारे बारे में, तो तुम मुझे बता सकते हो। और पूछता है कि क्या हम बचपन में जब छोटे थे तो क्लोज थे क्या? भैया ये कहता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? कुंडिया कहता है जब तुम जागे थे तुमने कहा था कि तुम्हें मैं 7 साल वाला याद हूँ। ये कहता है तुम क्या जानना चाहते हो, तुम मुझसे पूछ सकते हो। वो आगे से कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, अभी काफी लेट हो गई, हमें सो जाना चाहिए। ये कहता है अगर तुम्हें बुरे ख्वाब है तो तुम मुझे हक कर लेना। कुंडिया कहता है तुम भी ऐसे ही कर लेना। ये उसे किस करने लगता है, पर उसे कहता है मुझे नींद आई है और सोने के लिए चला जाता है। जिसपे उसे नॉटी कहता है। कुंडिया कहता है मैं नॉटी नहीं हूँ, और ये सारी चीजें सोच रहा था। वो सेक्रेटरी किम दिखाते हैं जो कि कहती है तुम शादी करने वाले हो सच में? ये कहता है मैं कभी मजाक नहीं करता। तो वो काफी खुश होते हुए यहीं पे बैठे बैठे डांस करने लग जाती है। लेकिन ऑन होता है कि वो तो सीरियस ही बैठ होता है। वो कहती है तुमसे ज्यादा नहीं तो मेरा हस्बैंड है, एंजॉय तो करवाता है बंदे को। ये कहता है मेरी वेडिंग 3 हफ्ते में होने वाली है तो तुम लोगों को सब कुछ हैंडल करना होगा, समझ रहे हो तुम, स्पेशली तुम सेक्रेटरी किम। पर आगे से किम कहती है कि एक प्रॉब्लम है। जिसपे वो कहता है तुम्हारे बच्चे को लेकर? आगे से कहती है हाँ, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा है और मेरे हस्बैंड तो काफी बिजी रहता है। मैं एक सच बात बताऊं, हम तो हनीमून पे भी नहीं गए। जिसपे वो सब कुछ हैंडल करने को कहता है ऑन को, और सारी चीजों का ख्याल रखने को। और कहता है हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुंडिया की जान पे अभी भी खतरा बना हुआ है, तो तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा। वहाँ से वो चला जाता है। किम भी वहाँ से चली जाती है तो किसी को कॉल करके शादी की इन्फॉर्मेशन देता है कि 3 हफ्तों में इनकी शादी है। हमें कुंडिया दिखाते हैं जो कि सारी बातें याद कर रहा होता है। अपने डैड को कॉल करता है और उसे कहता है आप फ्री हैं? जिसपे वो हाँ बोलता है और उससे वो पूछता है कि आपने मुझे यूके क्यों भेजा था? जिसपे इसका फादर झूठ बोलते हुए कहता है क्योंकि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर चाहता था, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी थी, कनेक्शन भी अच्छे थे और चैन फैमिली की तरफ से हमें स्पॉन्सर भी मिल रहा था। जिसपे कुंडिया कहता है पर वो हमें सपोर्ट क्यों कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। तुम्हें ज्यादा रीजन जानने की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छी लाइफ जी रहे हो अभी, तो तुम्हें इस पे फोकस करना चाहिए, इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम वहाँ पे हो यही हमारे लिए बहुत है और ये हमारी हेल्प कर रहा है। कुंडिया कहता है मैं इस तरह से कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ? आपने तो कभी बताया ही नहीं कि मुझे आपकी इसमें हेल्प करनी चाहिए। पर वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम वहाँ पे हो ये बहुत है। वो कहता है मैं आपके लिए क्या अहमियत रखता हूँ। इस पे उसका फादर कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट मिस्टर जी के साथ हुई है, अब तुम चैंस फैमिली का हिस्सा हो। क्या तुमने मिस्टर सी के साथ आर्ग्यू किया है, फिर से लड़ाई की है? वो आगे से कहता है ऐसी कोई बात नहीं। तभी इधर से उसका अंकल आ जाता है जिसकी वजह से वो कुंडिया को कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और कॉल कट कर देता है। तभी वो पूछता है कि कुंडिया था क्या पूछ रहा था वो? जिसपे वो बताता है वही
ओल्ड स्टोरी कह रहा था वो, जिसपे इसका अंकल कहता है तुम उसे बता क्यों नहीं देते, ये सीक्रेट क्यों रख रहे हो। आगे से कुंदिया का फादर कहता है क्योंकि मैं कौन ने ये सीक्रेट रखने को कहा था और ये एग्रीमेंट है हमारा। जिसपे उसका अंकल कहता है कौन दिया उन्हें, तुम्हें अपनी वेडिंग के बारे में बताया क्या। तो उसका फादर कहता है क्या उनकी शादी हो रही है, शायद इस वजह से वो अजीब सवाल पूछ रहा था, वो शायद फील कर रहा होगा इस वजह से। चलो हम काम को लेकर बात करते हैं। उसे वो ट्रैक के पेपर देता है और कहता है कि जो तुमने मुझे काम करने को कहा था अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। उसका अंकल कहता है कि फिर कब करके देंगे आप मुझे काम। तो उसका फादर कहता है जब उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद हम पैसे निकलवा लेंगे। लेकिन उसका अंकल कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें बाद में पैसे मिलेंगे, हमें जो भी करना होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर करना होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें चेंज करना होगा। इस पे वो एग्री होता है और कहता है इस चीज को लेकर हम सेलिब्रेट करते हैं और अजीब सी स्माइल देता है। कुंडिया सारी कड़ियां मिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं से उसे सबूत मिल जाए। तभी ही वहाँ पे आ जाता है तो उसे बैक साइड से हग कर लेता है। ये कहता है क्या हुआ है। वो कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसकी तरफ देखते हुए पूछता है क्या हुआ। कुंडिया कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये कहता है तुम क्या जानना चाहते हो। कुंडिया कहता है मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारे फादर को मेरा फादर यूज कर रहा है। मेरे फादर ने मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझसे सच में प्यार करते हैं तो ऐसा मैं उन पे बिलीव करना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। ये उसे कंसोल करने लगता है पर उसे कहता है तुम मुझे ये सब कुछ करने दे रहे हो हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ना होता तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन ये से गले लगा लेता है और चुप करने की कोशिश करता है। हमें तेम दिखाते हैं जैसे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कार को लेकर और कहता है ये सब कुछ तुम्हें अब हैंडल करना होगा क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि सारी चीजों के पीछे तेम होता है। अंकल से बात करने लग जाता है, कहता है सन फैमिली अब ये केस फिर से ओपन करी है और कार भी उन्होंने अपने पास बुलवा ली है, मैं क्या करूंगा। जिसपे उसका अंकल कहता है जब तक तुम कुछ कहोगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, जो तुमने किया वो मैंने तुम्हें करने को कहा। जिसपे तैम कहता है उस रात मैं हॉस्पिटल गया था। वो हैरान होते ही कहता है तुम उस रात हॉस्पिटल गए थे, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो हमें दिखाते हैं वो सस्पिशियस पर्सन तैम ही होता है जिसे हॉर्न पकड़ नहीं पाता। तो आगे से कहता है किसी को नहीं पता चला था, आपको मेरी हेल्प करनी होगी, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं सबको बता दूंगा, मैं डैड को बता दूंगा। लेकिन आगे से कहता है तुम इस फैमिली का हिस्सा नहीं रहना चाहते क्या, अगर तुमने अपने फादर को बताया तो तुम्हारी मॉम का क्या होगा। जरा सोचो, नॉर्मल एक्ट करो, सस्पिशियस मत बनना और सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। कुंडिया बैठ होता है, ये इसके पास आता है तो वो उसे कहता है मेरा डैड फायदा उठा रहे हैं मेरी वजह से और तुम चुप करके ये सब कुछ सहन कर रहे हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारा डैड और तुम ऐसा क्यों करने दे रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तुम क्या जानते हो। जिसपे हिया ये कहता है तुम क्या जानना चाहते हो। कुंडिया कहता है कि तुम कुछ जानते हो या तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम कुछ नहीं जानते। हमारी याददाश्त वापस आ चुकी है ना। हिया को पता चल जाता है कि कुंडिया को पता चल गया तो वो बता देता है मैं प्रिटेंड कर रहा था। जिसपे वो नाराज होकर बाहर जाता है। आगे से हिया ये कहता है जब मैं जागा था तो मेरी सच में याददाश्त चली गई थी। कुंडिया कहता है तुमने कहा था कि 7 साल का था जब मैं, तुम तब से मुझे जानते हो। तो आगे से हिया ये कहता है सच में मैं जब जागा था मुझे कुछ याद नहीं था, जब मैं दूसरे दिन जागा तो मुझे सब कुछ याद आ गया, लेकिन पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं था। मैं कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। मैंने ऐसे प्रिटेंड करने का सोचा, मैंने तुम्हारे साथ कभी चीट नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। जिसपे कुंडिया कहता है मेरी वजह से तुम मरते मरते बचे हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ना होता तो तुम्हारी लाइफ कितनी सीधी होती, जैसा तुम करना चाहते तुम कर सकते थे, यही अच्छा होगा कि हम शादी ना करें। पर आगे से ये कहता है तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए। पर वो कहता है ऐसी बात नहीं है। ये कहता है मैं तुम्हें कहीं भी लेके जाऊंगा, जहाँ तुम कहोगे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैंने जो भी मिस्टेक पास में की अब मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी फीलिंग को छुपाता रहा लेकिन अब मैं नहीं छुपाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन आगे से वो कहता है अगर मैं यहाँ पे रहा ना तो सारी चीजें से ट्रैप बन के रह जाएंगी और मैं ये नहीं होने दे सकता। जिसपे हिया ये कहता है अगर तुम चाहते हो मैं कुछ करूँ तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। इस पे कुंडिया कहता है तुम मुझ पे भरोसा करते हो ना, तो ये शादी मत होने दो। तो वो काफी सीरियस होकर इसकी तरफ देखता है। ये उसके फादर ने अपने घर बुलाया होता है, जहाँ पे उसे कहता है इतनी देर हो चुकी है अभी तक तुमने कल्प्रिट को ढूंढा नहीं और तुम्हारी जान जाते जाते बची थी, तुम इतना स्लो काम कैसे कर रहे हो। ये कहता है ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, आप टेंशन मत ले। इसका फादर से मना करता है, कहता है सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, अगर तुम स्टार्ट से ही अवेयर रहते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ये हमारी प्रॉपर्टी के अंदर कार खड़ी थी और किसी ने इसके साथ छेड़खानी की, तुम्हें पता तक नहीं चला, तुमने एक गलती की है, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से नहीं निकाला। और उसे दिखाता है डॉक्यूमेंट्स और कहता है देखो इसमें से कुछ फीमेलर है। तो जिसपे ये कहता है ये गाड़ी कुंडिया के नाम पे है, यही फीमेलर लग रहा है मुझे। तो जिसपे वो पूछता है क्या कुंडिया के नाम पे सिर्फ यही कार है। पे ऑन बताता है हाँ, क्योंकि उसे ड्राइव करने से कार को डर लगता है, इस वजह से वो बाईसाइकिल इस्तेमाल करता है कहीं जाना हो या बस लेता है। तो आगे से उसका फादर कहता है ये तो अच्छी बात है कि वो बाईसाइकिल इस्तेमाल करता है और तुम उसका सही से ख्याल रख रहे हो। तो कहता है क्या और कोई जानता है क्या कि ये कार कुंडिया के नाम पे है। जिसपे वो कहता है हमारे अलावा वोंग थ्री बात फैमिली
फैमिली ही जानती है। हमें कुंडिया का फादर दिखाते हैं जो कि मैसेज करने लगता है कुंडिया को कि तुमने अपनी वेडिंग के बारे में क्यों नहीं बताया, फिर उसे मैसेज नहीं करता। ये ऑन को कहता है सब कुछ फिर से चेक करने के लिए, कहता है सब चीजों का मैं ख्याल रख लूंगा, क्योंकि उनका टारगेट मैं नहीं था, कुंडिया था। जिस पे वो कहता है फिर तो ये और बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, तुम इसे यूज करते हुए कुछ ना कुछ करो। मैंने तुम्हें एक बहादुर बनने का सिखाया था, ना कि स्टूपिड बनने का, समझ रहे हो तुम? मैं तुम्हें टाइम देता हूँ सिर्फ शादी तक के दिन का, मुझे गर्लफ्रेंड ढूंढ के ला के दो, बाकी का सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, और कुंडिया का अच्छे से ख्याल रखो। अगर फिर कभी उसके साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सच में हमारी फैमिली से निकाल दूंगा, समझ रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कहता है क्या मैं उसे जाने दूँ? तो उसका फादर से मना करता है, लेकिन आगे से वो कहता है आपने भी तो मॉम को जाने दिया था ना, तो मैं क्या ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो उसका फादर कहता है मैंने इसे जाने नहीं दिया था, मुझे छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी चांस है क्योंकि तुम उसे प्यार करते हो। ये कहता है मैंने पास में बहुत सारी मिस्टेक की है, लेकिन आगे से उसका फादर कहता है मुझे तुम पे भरोसा है और मुझे तुम पे प्राउड है कि तुम मेरे बेटे हो, यही एक चीज रह गई है, खुशी खुशी मर सकता हूँ। लेकिन आगे से ये कहता है आपको अभी नहीं मरना होगा क्योंकि ये सारी चीजें फिर से गड़बड़ हो जाएंगी, और आगे से उसे डांटते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? ये कहता है कुंडिया मुझसे शादी नहीं करना चाहता, पर वो उसे वहाँ से दफा हो जाने को कहता है, जाओ यहाँ से। उसे वहाँ से निकाल देता हो, वहाँ पे बैठ जाता है। यही मिलने जाता है लियान से। ध्यान पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है वांग त्रिवाज फैमिली मुझे नहीं मानना चाहती थी, कुंडिया को मानना चाहती थी। लियान कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें कुंडिया को ये बता देना चाहिए, इसे और सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। ये कहता है मुझे तो पक्का नहीं पता वो कौन है, उसकी स्टेप मदर भी हो सकती है, हाफ सिबलिंग भी हो सकते हैं, इवन किसके डैड भी हो सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास प्रूफ हो, मैं उसे और सैड नहीं देख सकता। लियान कहता है तुम उसे सच से नहीं रोक सकते, वो बिल्कुल वीक नहीं है, मैंने देखा नहीं था उसने कैसे इसने मुझे गिरा दिया था। लेकिन ये कहता है मैं पहले सबूत इकट्ठे करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं उसे चीजें दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो वो ऐसे इमेजिन कर लेगा जैसे उसने स्विट्जरलैंड जाने से पहले इमेजिन की थी चीजें। अभी मुझे फोकस करना होगा कि उसे रोकूं कि शादी हमारी ना तोड़े। तो कहता है शादी तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? तो कहता है हाँ कुंडिया और मैं शादी करने वाले हैं ना, इस वजह से। कुंडिया जा रहा था अपनी बाइसाइकिल पे, जहाँ पे चैनी आ जाता है पीछे से, उसे लिफ्ट देने का कहता है। आगे से कहता है नहीं मैं चला जाऊंगा, आप चले जाए यहाँ से। लेकिन चैनी कहता है मुझे तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है, पर वो उसे मना करता है उसकी फिक्र करने को, वहाँ से जाने को कहता है। वहाँ से चला जाता है तो नोटिस करता है काफी सारी कार के पीछे होती है, जिस पे कुंडिया कहता है तुम्हें क्या लगता है या मैंने नोटिस नहीं किया होगा? तो कॉल करके बताते हैं या ये को कि कुंडिया ने हमें नोटिस कर लिया है, अब हम क्या करें? वो आगे पास वो काफी लेट पहुंचता है तो उसकी वजह पूछता है, जिसपे बताता है कि मेरे एक स्टूडेंट को फादर मेरा पीछा कर रहा था। जिसपे क्वा कहता है कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करता? कुंडिया कहता है मुझे नहीं पता। क्वा कहता है तुम उसे जल्दी से रिजेक्ट कर दो, क्या पता वो कोई स्टॉक कर निकले तो। फिर कुंडिया कहता है मैंने हियाई के कार्ड्स को भी अपने आप को फॉलो करते हुए देखा। क्वा कहता है वो क्यों? लेकिन तभी उसे हियाई की कॉल आ जाती है तो वो उससे सवाल करने लग जाता है कि तुम कहाँ पे हो, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे, और तुमने मुझे बताया कि नहीं क्योंकि तुम कहीं तुम जा रहे हो। कुंडिया कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता हूँ कि तुम कितने वरीड हो। तभी वो वीडियो कॉल करता है और पूछता है तुम कहाँ हो? कुंडिया बताता है मैं क्वा के घर पे हूँ, और क्वा भी कहता है वो बिल्कुल ही ठीक है और तुम परेशान मत हो। और इधर से ही लियान को अपने वाले के देखने की चुल मच जाती है। ये कहता है मैं आज लेट आऊंगा घर, तो क्योंकि मैंने हियालियन के साथ कुछ काम की बातें करनी है। लेकिन हियालियन कहता है तुम घर चले जाओ कुंडिया के साथ, क्योंकि मैं क्वा को मिस कर रहा हूँ, तो मुझे उसके पास जाना है। जहाँ पे क्वा कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो दोनों आपस में ही बातें करने लग जाते हैं। तो ये कहता है अगर तुम दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो तो एक दूसरे को अलग अलग जाके कॉल कर लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कुंडिया से बात करनी है। और उससे बात करने लग जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें पिक करने के लिए, पर कुंडिया मना करता है। वो इंसिस्ट करता है, जिसपे कुंडिया मान जाता है। कहता है तुम यहीं पे रुक जाओ, जिसपे वो ब्राइटली स्माइल करता है। पर हियाई उसे मना कर देता है कि तुम वहाँ पे नहीं रहोगे और कॉल कट कर देता है। लियान कहता है कि तुम कुंडिया से शादी करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस पे हियाई कहता है हाँ। कुंडिया कहता है क्वा मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लियान कहता है तुमने उसे मना नहीं किया था क्या शादी को तोड़ने की बात को लेकर? इस पे वो कहता है तुम्हें लगता है मैंने नहीं किया होगा? तो आगे से कहता है कि तुम उनसे बदला लोगे जो भी उन्होंने किया है, क्योंकि कुंडिया ऐसा कर रहा है उनकी वजह से, है ना? जिसको कहता है हाँ। क्वा कहता है तुम सीरियस हो इस चीज को लेकर? कुंडिया ने इसे प्लान बताया होता है। तो आगे से कहता है मैं अपनी लाइफ में इसी चीज को लेकर तो श्योर हूँ। ये कहता है कि मैं कुछ देर के यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि मैं विक्टिम हूँ ना। लियान कहता है तुम विक्टिम हो? क्वा कहता है तुम बाद में इस चीज को लेकर रिग्रेट तो नहीं करोगे? और कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी शादी के लिए मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ, सूट तो मैंने बनवा लिया है तुम्हारी शादी के लिए, बस मैं बन के दिखाऊंगा। क्वा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। इधर से लियान कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्वा कुंडिया के प्लान में शामिल हो जाता है और लियान ये के प्लान में शामिल हो जाता है और दोनों अजीब से स्माइल करते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।